हेलो, आप सभी का स्वागत है कार्तिक बिरला बीबीए क्लासेस में। हेल्पिंग बीबीए स्टूडेंट सक्सीड। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है मार्केट एनालिसिस। ठीक है, हम मार्केट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने मार्क भी किया हुआ है। हमें पता है कि जो इस वीडियो में जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें जो भी मैं इमेज शो करता हूँ उससे सभी जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ इमेज ही देखोगे तो उससे जो भी डाटा मैंने गिवन किया है इसमें, तो वो सारा डाटा जो इमेज के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। मार्केट एनालिसिस इज अ क्रिटिकल टूल दैट कंपनी यूज टू बेटर अंडरस्टैंड द मार्केट एंड एनवायरमेंट। तो मार्केट एनालिसिस, पहले आप ये देखिए वर्ड के जोड़े, मार्केट एनालिसिस मीन्स मार्केट को एनालाइज करना है। ठीक है, इसके बारे में मीन्स मार्केट के बारे में। तो हमने क्या लिखा है, ये एक तरह का क्रिटिकल टूल है। एक तरह का टूल है जो कौन यूज करता है, कंपनी यूज करती है। वो क्यों यूज कर सकती है, क्योंकि वो मार्केट है ना, जो मार्केट है या इन्वायरमेंट जहाँ पे वो ऑपरेट करी है कंपनी, जो कंपनी जिस मार्केट या एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है उसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए या उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए जिसको यूज करते हैं, जिस टूल को यूज करते हैं उसे हम मार्केट एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, द की स्टेप्स इन डेवलपिंग एंड इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान। अब वो मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेगी, उसके एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेगी, तो उसको क्या है, उसका मीन्स उसका बेनिफिट उसको क्या होगा कि उससे वो एक गुड मार्केटिंग प्लान बना सकता है। ठीक है, इस मार्केट इंफॉर्मेशन को लेके, एनवायरनमेंट को इंफॉर्मेशन को लेके जहाँ पे वो ऑपरेट कर रही है वो गुड मार्केटिंग प्लान बनाएगी। मीन्स मार्केट एनालिसिस को यूज करके ये गुड मार्केटिंग प्लान बनाए जाते हैं बाय द कंपनी। अ मार्केट एनालिसिस इन्वॉल्व गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर एंड इंडस्ट्री ट्रेंड। तो हमें पहले ही बता दिया कि इसमें इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं किसके बारे में, कंज्यूमर के बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में और इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड है। इस मार्केट में जो इंडस्ट्री है ना, उसके क्या ट्रेंड चल रहे हैं, हमारी क्या ट्रेंड है। ठीक है, और कस्टमर्स क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। The goal is to create an in-depth understanding of customer purchasing behavior। ठीक है, इसमें हम देखिए, हमने ये कहा है कि हम इंडस्ट्री के ट्रेंड देखते हैं, कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटर के बारे में पढ़ते हैं। तो कंज्यूमर में हम देखते हैं कि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या है। ठीक है, कंज्यूमर जो है वो हमारा प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उसकी उनका बाइंग बिहेवियर कैसे है। ठीक है, और ओवरऑल मार्केट की क्या कंडीशन है उसको हम देखा जाता है। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कस्टमर के बिहेवियर क्या है, उनके परचेजिंग हैबिट्स क्या है, और उसको इन्फ्लुएंस किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, और दूसरा क्या, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या चल रहा है उसको अंडरस्टैंड करना। द इंफॉर्मेशन अलाउ कंपनी टू सेस their strength, weakness and to relative to the market and identify the internal threat and opportunity। तो इसी से वो अपना SWOT एनालिसिस करते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एक्सटर्नल थ्रेट या अपॉर्चुनिटी क्या है ना, इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके। ठीक है, while market research focus on collecting data, market analysis involve critical evaluation and organization data into the marketing। तो अब इसमें हमें ये भी स्कोप बताया कि मार्केटिंग रिसर्च क्या है, मार्केटिंग एनालिसिस क्या है। ठीक है, तो मार्केटिंग जो रिसर्च है बड़ा, उसमें क्या हम करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग जो रिसर्च होता है उसमें डाटा को हम कलेक्ट करते हैं। जो मार्केटिंग एनालिसिस है उसमें उस डाटा को हम इवेल्युएट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या मार्केटिंग प्लान होते हैं। इस मार्केटिंग रिसर्च का काम क्या है, इस डाटा को, जो मार्केट का डाटा है उसको कलेक्ट करना। और जो मार्केटिंग एनालिसिस जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसका क्या मीन, उसका एनालाइज करना, उस इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करके, ऑर्गेनाइज करके मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजीज या मार्केटिंग जो प्लान्स है उसको बनाना। होप सो आपको समझ आ गया। अब हमने ये तो था पढ़ा जो लिखा हुआ। ठीक है, अब पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे लर्न कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। तो ये हमने कहा है कि मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक टूल है। ठीक है, आप इसको ऐसे टूल कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये एक तरह का टूल है जो कि कंपनी यूज करती है। ठीक है, क्यों यूज करती है, मार्केट की कंडीशंस, मार्केट्स में ये ट्रेंड क्या चल रहे हैं। ठीक है, मार्केट की इंडस्ट्री के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और कस्टमर्स जो है हमारे, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, मार्केट के बारे में रिसर्च करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी रिसर्च कर रहे हैं कि उनके मार्केटिंग प्लान्स क्या हैं। ठीक है, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या है उसको भी देखा जाता है, और दूसरा कंज्यूमर्स को देखा जाता है, उनका बिहेवियर को देखा जाता है और उन्हें इन्फ्लुएंस करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये मार्केटिंग रिसर्च, कॉम्पिटिटर रिसर्च और कंज्यूमर बिहेवियर को देखा जाता है मार्केटिंग एनालिसिस से। ये सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर ली, ये सारा काम हो गया। इससे वो क्या देखेंगे, अपनी स्ट्रेंथ देखेंगे, वो किस चीज़ में वो सक्सेस पा रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उन्हें फ्यूचर में कौन सी अपॉर्चुनिटी आई है जिससे वो उसको है ना अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को ही अपॉर्चुनिटी में कैसे
कन्वर्ट कर सकते हैं। वीकनेस जो चीज़ उन्हें रोक रही है, जिसमें वो वीक है, वो देखेंगे। और थ्रेट क्या है, उन्हें फ्यूचर में आने वाले रिस्क क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का टूल है मार्केटिंग एनालिसिस, जिससे हम मार्केट या कंज्यूमर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मार्केट के बारे में और कॉम्पिटिटर के बारे में भी लेते हैं और कंज्यूमर के बारे में भी लेते हैं। इससे वो स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, जिसमें अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट देखा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है हमारा, व्हाट इज द नीड ऑफ मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले हम मार्केटिंग एनालिसिस की टाइप्स क्या हो सकती हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। द हियर इज अ कंसाइज रिस्पॉन्स टू द क्वेरी ऑन द डिफरेंट मार्केटिंग एनालिसिस, ठीक है। The marketing analysis tool allow the companies to review the external factor that impact how they sell their product and services. Some common marketing analysis tools include independent studies. तो आप ये पॉइंट्स देख सकते हैं। एक इसमें कहा इंडिपेंडेंट स्टडी, इसमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि लार्ज मार्केट, लार्ज पॉपुलेशन है ना, इकोनॉमी को कंसीडर किया जाता है। ये सिंगल टॉपिक के ऊपर किया जाता सकता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, अ कंपनी में कमीशन अ स्टडी ऑन अ पर्टिकुलर कंज्यूमर ग्रुप, ठीक है, पर्टिकुलर कंज्यूमर ग्रुप के ऊपर ये स्टडी की जा सकती है। तो है ना, ये आप पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है, पैस एनालिसिस। इसमें हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को कंसीडर करते हैं। दूसरा क्या है, हम टेलर मेड हेल्प भी ले सकते हैं, थर्ड पार्टी की भी हेल्प ले सकते हैं, जिसे हम थर्ड पार्टी कंसल्टेंट कहते हैं, ठीक है। से आप देख सकते हैं ये पेस्ट एनालिसिस, ये इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल एंड एनवायरमेंट भी कर लो, इसको कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। इन सेक्टर्स को कंसीडर करके उन सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन ली है, मीन पॉलिटिकली क्या इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिकली, सोशली, टेक्निकली क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। या हम इंडिविजुअल स्टडी कर सकते हैं, इंडिविजुअल एक हमारे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स में है ना, स्मॉल ग्रुप में, पॉपुलेशन में, इकोनॉमी में। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को उसको एग्जामिन किया जाता है, उसको रिसर्च किया जाता है, ठीक है, उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये आएगा। और दूसरा क्या है, हमने कहा थर्ड पार्टी कह सकते हैं, यही देखते हैं कि हमारे कस्टमर्स क्या है, मार्केट की कंडीशंस क्या है, हमारी ग्रोथ क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थर्ड क्या है। ये थर्ड पार्टी को जब हम इन्वॉल्व करते हैं ये मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के, उसे हम थर्ड पार्टी मेथड कहते हैं, थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स। या जब हम खुद इंडिविजुअल स्टडी कहते हैं पर्टिकुलर ग्रुप की, उसके हम इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट स्टडी भी कह सकते हैं। और दूसरा जब हम पॉलिटिकल लॉ में सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं, तो उसे हम पेस्टल एनालिसिस या पेस्ट एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसे हम प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, ठीक है, हमारा सेल्स क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर्स की इंफॉर्मेशन क्या है, और जिससे हम बेटर स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो बेसिकली इसकी नीड क्या है कि हम लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ अपने कंज्यूमर्स को देख सकते हैं, हमारा प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, ठीक है, कितने पीपल हमारे प्रोडक्ट को बाय करेंगे, कहाँ से बाय करेंगे और कैसे बाय करेंगे, और हमारे कस्टमर की प्रोफाइल क्या होगी, ठीक है, और हमारे कॉम्पिटिटर्स की क्या इन्फॉर्मेशन, उनकी की प्रमोशनल टेक्निक्स क्या है, और हमारी क्या प्रमोशनल टेक्निक्स है। ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें मार्केट एनालिसिस से पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें इसकी हमारी नीड्स में आएंगी, ठीक है। तो आपको मैंने पहले इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया और इससे भी। इसके एडवांटेजेस क्या है, ये आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक ओवरव्यू है, शिफ्ट शेयर एनालिसिस है, ऑक्यूपेशनल चेंजेस, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, ठीक है। तो बेसिकली आपको पॉइंट लाइन करने होते हैं। अभी आपको बताते हैं इकोनॉमिक ओवरव्यू। इसमें हम क्या देखते हैं, अ गुड मार्केट एनालिसिस व्हिच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेयर द करंट मार्केट इज, वेयर एंड वेयर इट इज गोइंग। मींस इसमें हम इंडस्ट्री के जो हमारी इंडस्ट्री के ट्रेंड क्या है, ठीक है, इंडस्ट्री के ट्रेंड क्या है, उसमें एंटिसिपेटेड चेंजेस क्या हो रही हैं, ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है, उसमें इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को उसको कंसीडर किया जाता है इकोनॉमिक ओवरव्यू में, और उसके हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। दूसरा शिफ्ट शेयर एनालिसिस। अब शिफ्ट शेयर एनालिसिस में हम क्या देख सकते हैं, हम रीजनल कॉम्पिटिटिवनेस देखते हैं कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन क्या है, ऑक्यूपेशन है ना, रीजनल कॉम्पिटिशन क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर कैसे, उनकी क्या स्ट्रेटजीज है, उसको देख के हम अपने आप में चेंजेस लेके आते हैं। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, शिफ्ट शेयर एनालिसिस। दूसरा ऑक्यूपेशन, वहाँ के ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है। तो इससे हमारे क्या बेनिफिट होगी, हम गुड रिक्रूटर बन सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं अपने मोस्ट टास्क को। तो इसमें हम ऑक्यूपेशन चेंजेस में ये ले सकते हैं। दूसरा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है, इट गिव्स स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इंफॉर्मेशन एंड डेमोग्राफिक एनालिसिस दैट कैन यूज टू एनालाइज रीजनल इकोनॉमी एंड वर्कफोर्स व्हेन वन गेट डीप नॉलेज इंफॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर एज वेल एज द कॉम्पिटिटर। तो इसमें हमें कॉम्पिटिटर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, और हमारे उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो उसके साथ से हम अपनी प्राइस स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, ठीक है, और ये सारा कुछ हम बना सकते हैं। तो यही सारे हमारे एडवांटेज, यही हमने पढ़ा है, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक ओवरव्यू में हम क्या लेंगे, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स लेंगे, ओवरऑल इकोनॉमिक इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के उसमें चेंज क्या हो रहे हैं, और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। शिफ्ट शेयर में हम देखेंगे रीजनल कॉम्पिटिटिवनेस क्या है और कंपटीशन क्या है, ठीक है, और इसमें ग्रोथ हम कैसे लेके आ सकते हैं, और इसमें चेंजेस क्या हो रही है, कस्टमर की नीड्स क्या चेंज हो रही है, उसके हिसाब से हमें शिफ्ट लेके आना है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट में। दूसरा क्या है, ऑक्यूपेशनल चेंज। ऑक्यूपेशनल चेंज मीन्स उनका डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है, ठीक है,
और लोग कहाँ पे मीन्स वो कौन सी उनके नीड्स क्या है, उनकी जॉब प्रोफेशन क्या है, उसको कंसीडर किया जाता है, तो डेमोग्राफिकल उसकी इंफॉर्मेशन ली जाती है, ठीक है। कॉम्पिटिटर को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्यूपेशनल चेंजेस में आएगा। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में हमें पता है कि कॉम्पिटिटर को हमने अच्छी तरीके से एनालाइज किया, उनकी मार्केटिंग प्लान्स, उनकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है वो हमें पता है, तो उसके साथ हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, ठीक है। और ये हेल्प करता है हमें डिसीजन लेने में, कौन सा डाटा ड्रिवन डिसीजन लेने में, और ऑपरेशंस को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने में, अमर्जिंग एंड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये देख सकते हो कि ये सारी समरी को हमने पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। यही आपको इन पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द की मार्केट ट्रेंड्स। वही हमने पहले इसमें हमने कौन सा किया था, इकोनॉमिक ओवरव्यू वाला। मिनिमाइज द रिस्क, ठीक है। और इसको मिनिमाइज क्योंकि हमें पहले ही कॉम्पिटिटर के बारे में पता है, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है, ठीक है। फ्यूचर में एनवायरमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है, उसके चेंजेस का पता है, और उसके अकॉर्डिंग हम चेंज हो रहे हैं, तो हम इसे रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। वो हमने पहले बता दिया कि डिसीजन लेने में, ठीक है, अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है ना, उसको अवेल करने में और प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में हम ये कर सकते हैं। दूसरा है प्रोवाइड इनसाइट इनटू द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, ठीक है। वही मींस कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजीज के बारे में हमें पता है, ठीक है। ये हमने ऑक्यूपेशनल चेंजेस में भी किया है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स सेम है। असिस्ट इन रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज, वही सारे पॉइंट है कि जो मर्जिंग अपॉर्चुनिटीज है उसको अवेल कैसे करना है, उसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, ठीक है। हमें अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट करना है, यही सारी एडवांटेजेस होती हैं मार्केटिंग एनालिसिस। बेसिकली आपको पॉइंट लर्न करना होता है, जो उसका एक्सप्लेनेशन यही सारी निकल के आएगी जो मैंने मार्क की हुई है, ठीक है। आपको चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, द व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मार्केट एनालिसिस। तो इसमें प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, फिर हम डिटरमाइन करते हैं उसका डिज़ाइन कैसा होगा, फिर हम डिज़ाइन के बाद उसके इंस्ट्रूमेंट क्या है ना, फिर इसके बाद हम सैम्पलिंग डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं इन लेमन्स लैंग्वेज, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूँ आपको, सिर्फ ये पॉइंट्स लर्न करने हैं, ठीक है। तो जो डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स है उसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मार्केटिंग रिसर्च का, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव या प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, द वर्क ऑफ ए रिसर्चर इज टू गेट द फुल एंड डीप इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम टू मेक द डिसीजन। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें पता है, जब मार्केटिंग एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केटिंग ये रिपोर्ट बना रही है या मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका मेन कारण क्या, हमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी बिजनेस, उसी लिए कर रहे हैं, तो उसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही मेरा पहला मार्केटिंग एनालिसिस में काम है। कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लो कि मार्केटिंग एनालिसिस क्या कर रहे हैं, और एनालिसिस का जो हमारा जो प्रॉब्लम है जिसके रिलेटेड हम ये काम कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर लो। अब हमारा प्रॉब्लम भी हमें पता चल गया, ऑब्जेक्टिव भी पता चल गया। अब मार्केटिंग रिसर्च का डिजाइन हम बनाएंगे कि मीन्स हमारे रिसर्च की टाइप कैसी होगी, ठीक है, और उसमें कौन सी टाइप का हम नेसेसरी डाटा हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, ये हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। यही आपको इन पॉइंट्स में लिखना है। दूसरा है डिजाइन एंड प्रिपेयर द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होगा, ठीक है, मीन्स हमारे टूल्स क्या होंगे इसको फाइंड करने के लिए, या हम सर्वे करेंगे, या हम इंटरव्यू लेंगे, या ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो कैसे हमारा इस रिसर्च को हम करेंगे, उसमें हम डिज़ाइन एंड प्रिपेयर द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट करते हैं। दूसरा है सैम्पलिंग डाटा कलेक्शन। सैम्पलिंग डाटा कलेक्शन में हम फाइनली डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डाटा को हम कलेक्ट कर लेते हैं प्रॉपर्ली, या ये अवेयरनेस के पॉइंट पे भी हो सकता है, ये चॉइसेस के फॉर्म में भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में भी हो सकता है। इन सभी डाटा को हम कलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, मीन्स प्रॉपर्ली वर्क करते हैं कलेक्टेड डाटा को, और उसको फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचा के आते हैं कि जो डाटा ने इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली उसका कंक्लूजन क्या निकला है, ठीक है। और उसको हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू टेबल्स, ग्राफ, सेगमेंट, सॉफ्टवेयर, ठीक है। इन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसके बाद क्या है, विजुअलाइज एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट, और फाइनली हम कम्युनिकेट कर देते हैं ईजी और लैंग्वेज में हम इसको कम्युनिकेट करते हैं। मैंने जो भी आपको बोला है ये है आपको इन पॉइंट्स में लिखना है। बेसिकली आपको पॉइंट्स आने चाहिए, लिखने वाला कंटेंट मैंने आपको समझा दिया। अब उसका जो समरी है वो भी पढ़ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन डिफाइनिंग मार्केटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लम, है ना। ये मीन्स जो हम सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लम को ही डिफाइन करना है, ये हमने पहले बताया। इट इन्वॉल्व क्लियर आइडेंटिफाइंग द की बिजनेस इशू, हमने पहले बताया कि बिजनेस में इशू होता है, और है ना उसके रिलेटेड हमें डिसीजन लेने होते हैं, उसको एड्रेस करना है, ठीक है। मीन्स प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को लेना, ठीक है, डिसीजन लेने का ही बेसिकली हमारा पहला काम है। फिर प्रॉपर्ली डिफाइन करना है कि हमारा जो प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, ठीक है,
फिर नेक्स्ट रिसर्च का डिज़ाइन कैसा होगा, ठीक है, वही हमने बताया कि मेथड क्या, हम सर्वे लेंगे, इंटरव्यू लेंगे या ऑब्जर्वेशन लेंगे, ये मैंने बता दिया, ठीक है। टू कलेक्ट द नेसेसरी। अब इसके बाद रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, फिर हमने रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कैसे लेना है, मीन्स क्वेश्चन बना के लेना है, इंटरव्यू करके लेना है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा, हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया, अब उसको हम एनालाइज करेंगे प्रॉपर्ली, स्टैटिस्टिक एनालिसिस कर सकते हैं, सेगमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है, उसको एनालाइज करने की ये सारी टेक्निक है। फिर इसके फाइनली हम रिसर्च को है ना फाइंडिंग्स को फाइंड करेंगे और उसको कम्युनिकेट करेंगे, क्लियरली इजीली अंडरस्टैंड हो जाए हमारा डिसीजन मेकिंग भी। जो पर्पस हमारा क्या था, डिसीजन मेकिंग लेना, तो वो जो बेसिकली हमारा हो जाए, ठीक है, इजीली हमें अंडरस्टैंड हो जाए कि इंफॉर्मेशन है, हमें जो डिसीजन लेना था वहाँ तक हमने डिसीजन वो ले लिया, क्योंकि हमें क्लियरली जो उसका जो कंक्लूजन है वो अंडरस्टैंड हो गया। द प्रेजेंटेशन शुड बी फोकस ऑन टू एड्रेस द बिजनेस प्रॉब्लम, ठीक है, बिजनेस के प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये है बेसिकली। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा टॉपिक। Please like, share and subscribe to my channel.